हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वह है सिकल सेल एनीमिया। इससे पहले हमने जो प्रीवियस वीडियो में एनीमिया पढ़ा था उसमें हमने इसके टाइप पढ़ लिए थे। अब हम इनके टाइप को डिटेल में स्टडी करेंगे। सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया की बात करें तो यह एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है या आनुवांशिक प्रॉब्लम होती है। ये जो जेनेटिक डिजीज कंडीशन होती है यह पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर होती है। तो यहाँ पर सिकल सेल एनीमिया की कंडीशन में क्या होता है कि हमारे ब्लड में जो आरबीसी होती है उस आरबीसी की साइज एबनॉर्मल हो जाती है और आरबीसी की रिजिडिटी इंक्रीज हो जाती है, यानी कि आरबीसी के अंदर रिजिडिटी आ जाती है। यहाँ पर हम नॉर्मल आरबीसी की बात करें तो नॉर्मल आरबीसी की शेप कैसी होएगी? बाइकॉन्केव होएगी, और जबकि सिकल सेल आरबीसी की शेप होएगी अर्धचंद्राकार या हंसियाकार होती है। नॉर्मल आरबीसी फ्लेक्सिबल रहती है जबकि सिकल सेल आरबीसी रिजिड रहती है। जो नॉर्मल आरबीसी होती है वह अपनी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से कोई सी भी ब्लड वेसल से इजीली पास आउट हो जाती है। बट सिकल सेल आरबीसी की बात करें तो इसमें रिजिडनेस होने की वजह से यह आरबीसी ब्लड वेसल्स में फंस जाएगी और यह ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देती है। इस कंडीशन को बोलते हैं सिकल सेल डिजीज। इसके कारण सिकल सेल एनीमिया के लक्षण दिखने लगते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि सिकल सेल डिजीज क्या होता है। इस सिकल सेल डिजीज में क्या होता है कि जो आरबीसी होती है उसकी शेप हंसियाकार या अर्धचंद्राकार हो जाती है और इसकी रिजिडिटी बढ़ जाती है। रिजिडनेस होने की वजह से यह आरबीसी ब्लड वेसल्स में फंस जाएगी, यह ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देगी। इस कंडीशन को बोलेंगे सिकल सेल डिजीज कंडीशन। अब हम पढ़ेंगे सिकल सेल एनीमिया के कोज। यह सिकल सेल एनीमिया किस कारण होता है? सिकल सेल एनीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी कि यह डिजीज पेरेंट से बच्चों में आती है। ये डीएनए में म्यूटेशन की वजह से यह सिकल सेल एनीमिया होता है। जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है वह दो प्रोटीन चेन से मिलकर बना होता है, एक तो अल्फा चेन और दूसरी है बीटा चेन। जो बीटा प्रोटीन चेन में अगर म्यूटेशन आ जाए तो इसके कारण सिकल हीमोग्लोबिन बन जाता है। अगर माता पिता दोनों में सिकल कैरियर हो तो 25% चांस है कि बच्चा सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित होगा। अब हम पढ़ेंगे सिकल सेल ट्रेड की क्या कंडीशन होती है। सिकल सेल ट्रेड, यह कंडीशन क्या होती है? जब फादर से और मदर से जो जीन ट्रांसफर हुए हैं अगर उनमें से एक सिंगल जीन ही जो है सिकल जीन है तो उस पर्सन की क्या कंडीशन रहेगी? सिकल सेल ट्रेड की कंडीशन रहेगी। सिकल सेल एनीमिया की क्या कंडीशन होती है? दोनों जीन का सिकल जीन होना जरूरी है, तभी उस पर्सन को सिकल सेल एनीमिया होगा। बट अगर एक सिंगल जीन ही सिकल जीन है तो उस कंडीशन को बोलेंगे सिकल सेल ट्रेड वाला पर्सन। उसमें किसी भी तरह के सिम्टम दिखाई नहीं देते हैं, बट ये इस जीन को कैरी करते हैं और अपने आने वाली जनरेशन को फॉरवर्ड कर देते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक फादर है और एक मदर है। ये दोनों सिकल सेल ट्रेड वाले पर्सन हैं। कहने का मतलब ये है कि फादर में एक सिकल जीन है और मदर में भी एक सिकल जीन है। तो इनकी जनरेशन आएगी, उनमें ये कैसे ट्रांसफर करेंगे जीन्स को? यहाँ पर जो फर्स्ट जनरेशन में आप देख रहे हैं कि एक जीन फादर से ट्रांसफर हुआ है और एक जीन मदर से ट्रांसफर हुआ है। तो ये बेबी कैसा हुआ? यह बेबी नॉर्मल हुआ। क्यों हुआ नॉर्मल? क्योंकि नॉर्मल जीन ट्रांसफर हुए हैं। दूसरे बेबी की बात करें तो एक जीन नॉर्मल ट्रांसफर हुआ है और दूसरा सिकल जीन ट्रांसफर हो रहा है। तो ये वाला बच्चा सिकल सेल ट्रेड वाला होगा क्योंकि इसमें एक नॉर्मल जीन है और एक सिकल जीन है। थर्ड बेबी की बात करें तो इसमें बेबी कैसा होगा? इसमें एक जीन तो सिकल जीन ट्रांसफर हो रहा है, एक जीन नॉर्मल ट्रांसफर हो रहा है। तो बच्चा कैसा होगा?
बच्चा होगा सिकल सेल ट्रेड वाला। और फोर्थ बेबी की बात करें तो इसमें एक जीन फादर से जो ट्रांसफर हो रहा है वह सिकल जीन वाला ट्रांसफर हो रहा है और मदर से भी सिकल जीन वाला बेबी ट्रांसफर हो रहा है। तो इसमें जो बेबी होगा वह होगा सिकल सेल एनीमिया वाला होगा, क्योंकि इसमें दोनों जीन सिकल जीन है। तो इस तरह से सिकल सेल ट्रेड वाले पर्सन अपनी आने वाली जनरेशन को सिकल सेल एनीमिया के जीन ट्रांसफर कर देते हैं। इनहेरिटेंस ऑफ सिकल सेल डिजीज, इसमें 3 कंडीशन होती है। इस कंडीशन में आप इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि एक फादर है और मदर है। जो फादर है वह नॉर्मल है और मदर है वह सिकल सेल ट्रेड वाली है। तो फादर से एक जीन ट्रांसफर हो रहा है और एक मदर से हो रहा है, तो जो बेबी होगा वह नॉर्मल होगा। सेकंड बेबी, इसमें फादर से जो हो रहा है वो नॉर्मल जीन ट्रांसफर हो रहा है और मदर से सिकल जीन ट्रांसफर हो रहा है, तो जो बेबी होगा वह सिकल सेल ट्रेड वाला होगा। वैसे ही थर्ड बेबी में फादर से नॉर्मल जीन ट्रांसफर हो रहा है और मदर से भी नॉर्मल जीन ट्रांसफर हो रहा है, जो बेबी होगा वह नॉर्मल होगा। और फोर्थ कंडीशन में इसके अंदर फादर से जो जीन ट्रांसफर हो रहा है वह नॉर्मल है, जबकि मदर से जो जीन ट्रांसफर हो रहा है वह है सिकल सेल ट्रेड वाला। तो इस कंडीशन में 50% बच्चे तो नॉर्मल रहेंगे और 50% बच्चे सिकल सेल ट्रेड वाले होंगे। अब यहाँ पर दूसरी कंडीशन की बात करें तो इसके अंदर एक पेरेंट्स जो सिकल सेल ट्रेड वाला है और एक पेरेंट इसमें वो सिकल सेल एनीमिया वाला है। तो इस कंडीशन में 50% बच्चे सिकल सेल ट्रेड वाले होंगे और 50% बच्चे सिकल सेल एनीमिया वाले होंगे। और थर्ड कंडीशन की बात करें तो इसके अंदर एक पेरेंट्स तो नॉर्मल है और दूसरा सिकल सेल एनीमिया वाला है। तो इसके अंदर सारे 100% बच्चे सारे यानी कि सारे बच्चे सिकल सेल ट्रेड वाले होंगे। इस तरह से पेरेंट्स अपने बच्चों में जीन ट्रांसफर करते हैं। अब हम पढ़ेंगे इनके सिम्टम। तो फर्स्ट सिम्टम है चेस्ट पेन। यह चेस्ट पेन, इसमें चेस्ट पेन कैसे क्यों होता है? क्योंकि ये सिकल सेल आरबीसी किसी ब्लड वेसल्स में जाएगी तो ये ब्लड फ्लो को रोक देगी, जिससे हाइपोक्सिया की कंडीशन होगी, जिससे पेन फील होगा। सेकेंड है ब्रेथलेसनेस और थर्ड सिम्टम है जॉन्डिस। यह जॉन्डिस की कंडीशन इसलिए होती है जो इस तरह के आरबीसी बन रही है उनका डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होगा। आरबीसी का डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होने से बॉडी में बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा तो जॉन्डिस हो सकता है। फोर्थ है फैटिग, इसमें थकान भी महसूस होती है। फिफ्थ सिम्टम है डिलेड ग्रोथ, ग्रोथ रुक जाएगी या ग्रोथ कम होगी। फिर है इंक्रीज हार्ट रेट, क्योंकि बॉडी में आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ज्यादा होने से बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हार्ट रेट बढ़ जाएगी। और इसके अंदर थ्रस्ट इंक्रीज होगी और साथ में विजन प्रॉब्लम भी हो सकती है। फिर हम पढ़ेंगे इसके ब्लड टेस्ट। इसकी जांच कैसे करवाते हैं? इसमें जो बेस्ट टेस्ट होता है वह हीमोग्लोबिन टेस्ट होता है। इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है कि इनका शरीर पीला पड़ने लगता है, इसलिए हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाया जाता है। फिर है सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट करवाया जाता है। इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों की काउंट आ जाती है। ब्लड स्मेयर, यह टेस्ट इसलिए करवाया जाता है क्योंकि इस टेस्ट से आरबीसी की शेप का पता चलता है। हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट इसलिए करवाया जाता है जो मतलब कि इससे क्लियर पिक्चर देता है। फिर है एचबीबी जीन म्यूटेशन, साथ में म्यूटेशन पता करने के लिए एचबीबी जीन म्यूटेशन टेस्ट करवाया जाता है। अब है इसके ट्रीटमेंट। पेन रिलीविंग मेडिकेशन, इसमें पेन किलर मेडिसिन देनी पड़ती है, जैसे हाइड्रोक्सी यूरिया। यह मेडिसिन पेन को कम करती है। इसमें ब्लड ट्रांसफर करने की भी जरूरत पड़ती है और बार बार ब्लड ट्रांसफर करना पड़ता है, क्योंकि इसमें आरबीसी सिकल सेल की होती है तो ऐसे पर्सन में नॉर्मल आरबीसी ट्रांसफर करनी पड़ती है। फिर है ऑक्सीजन थेरेपी, एंटीबायोटिक्स, जीन थेरेपी, बोन मेरो ट्रांसप्लांट,
बोन मेरो ट्रांसप्लांट की भी इसमें जरूरत पड़ती है। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।